वेतन पीड़न नहीं हुए ना, सच बोले। 4 महीने हो गए कट शनिवार नहीं तो शनिवार दिन तो से पड़ जाते पीड़ा। कति दरबार में गए तो सच बोले, ये वचन झूठा नहीं। बताओ सबसे कति दरबार में गए थे तू, और आज देख अपनी बेटी राक्षस की जैसे कन खाड़ो खाते देख। मेरे परिवार वालों विश्वास दिलाए मैं समझिए तेरे सास से बनी पता नहीं है कभी अन्य की। हाँ तेरे मोल निवास को घर अभी छत बेचने तक तैयार है, वही छह कि नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन देख तू 4 संडे है एक, अरे ये चावल है पर है सब गवा दिया तूने, सब जो तेरे पास था। जय माँ ज्वालपा, जय माँ काली। ये तस्वीरें आपको इस समय नागाघेर रानी पोखरी से मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें उस जनता दरबार की हैं जहाँ बसु गुरु माता का दरबार लगता है, और वहाँ अलग अलग लोग पहुँचते हैं, अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। कुछ अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं और कुछ खुश होके आते हैं। जिनकी तकलीफ़ें होती हैं वो मायूस होते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं वो यहाँ खुशी होके आते भी हैं। तो तमाम पिछली काफ़ी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई भी हैं, और बहुत सारे के हमारे श्रद्धालु हमें मिलते भी हैं और कहते हैं कि वहाँ का एड्रेस क्या है, वहाँ हम कैसे पहुँचे। तो लगातार उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, और ये बसु गुरु माता का दरबार नागाघेर है। आगे क्या है विशेष, आइए देखते हैं। चलिए, इस समय बसु गुरु माता के दरबार नागाघेर रानी पोखरी में मैं हूँ। बहुत लंबे समय बाद व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया, लेकिन फिर दोबारा से पहुंचा हूं, और आज हमें रीता कपसूड़ी जी मिली हैं, और इनकी जो बात है और जो ये कहने वाली हैं बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो फिर तो कहना ही क्या है। जी रीता कपसूड़ी जी। पहले तो मैं सिद्धि गुरु माता की, मेरे गुरु है, नाम तो नहीं लूंगी, गुरु माता का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत परेशान थी, तो किसी भक्त को भी देखती थी अपने घर में, तो बस ऐसे ही भटकने लगी। एक दो चौकी गई, मैं मन नहीं माना गुरु मानने की। हाँ आई तो माता ने बोले तेरे थाल बांध रखी, लोगों का उद्धार करती थी। फिर मैं यहाँ आई, माँ ने बोला बात, फिर मैं माँ से जुड़ी, तो मेरे मन ऐसे गदगदा हो गई माँ से कि मतलब बोल नहीं सकती हूँ कि कैसे दरबार है। जो आए और जो भक्ति करे उसी को पता चलेगा इस दरबार के। ऐसे लोगों को नहीं चलेगा कि बस जो जला दिया और बस हो गया, ऐसे नहीं। जो दिल से करे और भक्ति खूब जब तब करे। फिर मैं यहाँ आई तो मैंने बोला माँ मैं आपको गुरु मान बनाऊंगी अपने। तो माँ ने मेरे सब कुछ करा। तो मैं तो बहुत परेशान थी, इतनी थी मतलब लोगों का तो ठीक कर देते हैं, अपने शरीर से परेशान हो जाती थी। तो मैंने गुरु दीक्षा ली, मेरी गुरु माँ है ये आज। तो मैं आती रहती हूँ यहाँ तब से, और हर चीज मुझे महसूस होता है जब से मैंने गुरु दीक्षा ली कि कौन से लोग अच्छे हैं कौन बुरे हैं, उनकी पहचान हो जाती है, ये भक्ति है कि नहीं है, ये धोखा तो नहीं देंगे, सब कुछ मुझे पता चल गया है। तो मैं भी ऐसे ही गुरु नहीं माना, किसी को नहीं माना था, कई सालों से 10-12 साल हो गए थे नहीं माना। तो मैं बस क्या बोलूं माँ के बारे में। आप भी चावल देखती हैं? हाँ मैं भी चावल देखती हूँ। तो थाल कैसे बांध दी गई, क्या महसूस क्या हुआ आपको, कैसे लगा ये कि बांध दी गई है? महसूस ऐसे हुआ कि आ नहीं रहे थे ऐसे लोग, तो जब लोगों का बंद हो जाता है ना तो लग जाता कि थाल बंद हो गई। जब भक्त आएंगे तो समझ लो माता को कोई नहीं बांध सकता, ना बांधा किसी ने ना बांध पाएगा, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं उनका रास्ता बंद कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसे कि बंद कर देते हैं। तब हमें लग जाता कि थाल बंद हो गई है। जब कोई आएगा ही नहीं, परेशान वाले पैर आगे नहीं चल के आएंगे, तो फिर माँ को तो कोई नहीं बांध सकता। ये चीज, और जो माँ की सवारी जिसको आता है वो उसको भी नहीं बांध सकता, क्योंकि जो रास्ता है ना उसको बंद कर देते कि इधर मत जाओ इधर जाओ। तो गुरु आपने बना लिया है इनको? हाँ बना दिया मैंने। उन्होंने आपको अपने शिष्य मान लिया है? तो मैंने तो मान लिया, उन्होंने तो माना है नहीं माना है अभी? तो मुझे तो लगता है कि मान लिया। जब मैंने मान लिया, जब मैंने ही मान लिया दिल से जिगर से, बस सब कुछ
और मैं कीर्तन करवाने अपने घर में। एकलव्य की तरह तो नहीं है कि दूर दूर से देखो, एकलव्य ने भी गुरु अपने आप माना था, उनके गुरु ने शिष्य नहीं माना था एकलव्य को। नहीं, मैंने तो बोल दिया तो बोल दिया, मैं तो मान लिया, मेरे तो कुछ नहीं है, ना था पहले ना इन गुरु माता के बाद कोई है, बस मैंने मान लिया। तो बदलेंगे नहीं गुरु अब, ये भी नहीं बदलूंगी, मैं मर जाऊंगी पर बदलूंगी नहीं। चलिए हाँ, चलिए, रीता कह रही है कि मैं बदलूंगी नहीं, ये दुनिया बड़ी निराली है, ये बार बार कह रही है कि मैं बदलूंगी नहीं, मैं बदलूंगी नहीं, लेकिन इंसान 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 बहुत ऑप्शन आए घर में, बोला कि इनको मानो, मैंने अच्छा, इसमें भी ऑप्शन है। बहुत आए लोग बोलने को, हमको मानो हमको मानो, मैंने कहा नहीं, मेरे जो माँ बनाए। बहुत सारे के बाबा भी घूम रहे हैं आजकल, रास्ते में 2 भी मिले थे मुझे, नहीं चौकी पे, पर मैंने माँ को मान लिया। संग वाले भी घूम रहे हैं, संडे को गाड़ी भर भर के ले जा रहे हैं। ऐसे पल्ला तो नहीं पड़ी मैं अभी। ये तो मैं वहीं पहुंचने वाला हूँ, मैं उनमें से भी हूँ। रीता कब सुड़ी जा रही है सत्संग में, फलाने फलाने की गाड़ी में बैठी हुई, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ आगे। नहीं, कभी नहीं, नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दरअसल मुझे किसी सत्संगी से और सत्संग वालों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं अरे आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं अपने कुल और मूल को बहुत मानता हूँ। हमारी यहाँ हमारी कुल देवियाँ होती हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, पहले हम उनको पूजें, उसके बाद जो करना है वो करें। हाँ, बस वही है, पहले अपने कुल देवता को पूजो, उनको पूरा जड़ से देखो कि कौन सा पुष्ट में हमने दादा परदादों ने ये करा। अब तुम तो उनको भूल के किसी और के जा रहे हो, तो कैसे होगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। सभी लोगों को सनातनी बनेगा और दिल से बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ढोंग वाली बात नहीं, दिल से, क्योंकि दुख भी आता सुख भी आता, तो उसमें तो माता रानी परीक्षा लेती है। हाँ, ऐसे मैसेज दे रहे कि माँ मुझे कीर्तन करवाना है, आप शुक्रवार को बोला, माँ ने तो बोला कि यहाँ आ जा मैसेज में कि यहाँ संडे को, फिर मेरे को कल ही रात को, शनिवार के रात को, फिर बोला इतवार के रात को सॉरी कि मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, नहीं आप कैसे बोल रहे गुरु माता को कि कीर्तन में बुलाया, ऐसा थोड़ी होगा, वहाँ चलो नारियल लेके जाओ, हम भेंट जाएंगे और उनको हम न्योता पहुंचाएंगे, फिर उनको विदिन बिजान अपने घर बुलाएंगे, ऐसे थोड़ी है। तब मेरे हस्बैंड ने भी माना, अभी आके हमने नारियल ले और माँ को न्योता दे दिया, तब मेरे घर में कीर्तन में जाएगी माँ। ये मेरे तो सच में अब क्या बोलूं, इतने दिल खुश है ना, कुछ नहीं बोल सकती, माँ से मिलके ही दिल से। बहुत लोग हैं भटके, मैं तो बोल रही माँ की पूजा करो, वही है जग जननी। उसमें पहली बार तो माता से कैसे जुड़ी थी, पहली बार कैसे जुड़ी थी माता जी से? अब तो कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें कैसे जुड़े आप माता जी से? छल गई थी, अब सही है, एकदम सही है। बहू भी बहुत परेशान थी, वो भी सही है। अब बेटा ठीक है? कितने दरबारों में भटकी तू, जब पहली बार बच्चा आया था कैसा था जरा? आज विदेश भी चल गया है ना? विदेश में तभी भी रहा, पर परेशान नहीं रहता था कितना तब? और आप कैसे जुड़े? मैं अपनी देवरानी की बारे में। देवरानी को क्या दिक्कत थी? बेटे की दिक्कत थी। अब ठीक है बेटा? हाँ, एकदम ठीक है। अच्छा, कहाँ रहती थी रानी? तो उसके थ्रू आप जुड़े? अभी तो मैं आपके घर भी गई थी, आपने माता को बुलाया था, खुशी में बुलाया था? खुश हुए? खुश हो अब? बहुत खुश हो? खैर, जो आपके पति वो तो बहुत आर्मी में रिटायर कैप्टन है, इनके जो हस्बैंड है आर्मी के, जबकि आर्मी वाले बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन वो आंख बंद करके करते हैं। तो वो आए थे, उन्हें किसी कारणवश जाना पड़ा, तो वो अपनी मिसेज को छोड़ दिया कि माता जी आप बुरा मत मानना, ये है कि। तो आज कई जो मेरे भक्त लोग हैं इधर उधर जा रखे, कोई गांव जा रखे, कोई शादी में, कोई ब्याह में ना। फिर ये जो बच्चा, आप कहाँ से आ रखे हो? पहले कैसे जुड़े माता जी से? माता जी से पहले शुरू में आए थे, तो घर की कुछ समस्याएं थी, तो वो माता जी के पास आए थे, हम तो समस्या का निवारण के लिए आए थे, तो इसीलिए वहाँ से उस तरीके से हम माता जी से जुड़े। और बाकी हर संडे को माता जी के दर्शन करने आते हैं, और अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बुलावा आता है। और सारी फैमिली को लेके, इतनी बहुत बड़ी फैमिली है, ये 4 भाई लोग हैं ये, और पूरी विद फैमिली आती है। आज थोड़ा कम आ गए, जब आते तो पूरा कमरा इनसे भर जाते हैं, तो हमारे भक्त लोग खुश होते हैं कि माता जी वहां से आ रखे हैं आज। और ये उनकी बहू है, ये भी कुंजापुरी की रहने वाली है, तो मैंने कुंजापुरी माँ को यहाँ बिठा रखा, तो बहुत मानती है। जब पहले दिन आई थी इतना नहीं मान रही थी, अलग बैठी हुई थी,
कह रही पुराने धागे नहीं काटोगे खुसर फुसर। मैं तो ऐसे ही मुंह के बोल देती हूँ, मैंने कहा काट ही नहीं, आज ही काट। लेकिन आज इतनी हो गई ना, थोड़ा शकल तो दिखा अपनी, इतनी स्माइल है इसकी, और सच में इतने मन इनका, बस ये सारे एक ही फैमिली के हैं। फिर यहाँ पे एक चंबा से आ रखी है मोनिका। क्या सजवान हो तुम? मोनिका सजवान है ये। चंबा कहाँ रहते हो तुम? ये भी पहली बार अपनी सास के साथ आई थी, तो इसकी सास ने मुझे बोला था, उस दिन दरबार नहीं था, कि ना माता जी आज ही चावल देखो। मैंने आंटी जी ऐसे नहीं देखे जाते, आज मैं टिक्का टुक्का कर देती हूँ। लेकिन जो मैं भभूति और टिक्का दिया था उसी से फर्क होना शुरू हो गया था। और आज ये बेटी है इनकी, इधर आ छुटकी, कई बार आ गई अब तो यहाँ पे। ये इसे भी दिखाऊंगी, ये इनकी बेटी है, क्या नाम है इसका? कीर्तिका। तो ये कीर्तिका थी, तो ये चंबा से आ रखी थी। तो ये जो हमेशा जब शनिवार आता था तो डरती थी कि आज क्या ही होगा, सारे मोहल्ले पड़ोसी इकट्ठे हो जाते, कड़कड़नाथ आके पलट जाती थी। कितने दरबारों में ले गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मोनिका ले गई थी ना, झूठ तो नहीं बोल रही, कितने दरबार, लेकिन बच्ची का ज्यों का त्यों। फिर यहाँ आई, मैंने एक छोटा सा उपाय करा, और तब से आज 4 महीने हो गए। शनिवार तो दूर की बात, पहले तो शनिवार से डरती थी, लेकिन अब 4 महीने हो गए, अभी तक बच्चे इसके सामने है। और मैं इससे ही पूछूंगी इसके मुंह से कि अब उतना खाना खाते कि नहीं खाते। पहले ये राक्षसों के जैसा खाना खाती थी, मतलब कहाँ जा रहा था, कितनी दुगनी चौगनी मोटी थी उस समय, अब देखो कैसी है। और अपनी मम्मी को बोलती कि चलो चलो वहां चलना है। तो मैं सभी लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि आस्था है तो विश्वास भी है, आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है ना। हाँ, और इसकी दादा दादी कभी नहीं मानते थे, खुद पीछे वो भैया है, मैंने एक दिन इन्हें पूछा, ये रोने लगे, फिर बोल ही नहीं पाए, फिर बहुत रो रहे थे, नहीं बोल पाए, फिर नहीं डिस्टर्ब करा मैंने इनको, है ना। ये तो चंबा से आ रखे, और पूरे नवरात्रे में भी आए भाई इतनी दूर से। फिर एक भैया है यहाँ पे चौहान, कुशाल सिंह चौहान, चाका से, चाका गजा से आ रखे। तो ये भैया भी ना बेचारे बहुत परेशान थे, स्कूटी में आ भी नहीं सकते। एक बार इनके लड़के इधर उधर थे, तो इनकी श्रीनगर में उसकी ज्वेलरी की शॉप है, बहुत बड़ा शोरूम है इनका। कैसे साधारण सिंपल सा, थोड़ा सा मैं बोलूंगी अपने भक्तों को, कैमरा इधर करो, साधारण से लोग हैं, मतलब एकदम साधारण घरेलू लोग। तो इनके तो मतलब कम से कम 20-25 तो वर्कर ही रखे हुए हैं, लेकिन लगते नहीं है, सुनार है ये भैया। तो पहली बार भी अपने बच्चे को लेके आए थे, तो काफी आराम है।